देश के कई हिस्सों में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक लोगों की धरती हिली हुई महसूस की। जम्मू कश्मीर में आए भूकंप की तीव्रता का रिक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई है। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान हिंदू कुश क्षेत्र बताया जा रहा है। भूकंप के कारण अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की जानकारी फिलहाल नहीं मिली है। अधिकारियों ने बताया कि सुबह 9:45 पर आए भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान तजाकिस्तान सीमा पर था। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने बताया कि भूकंप के कारण किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं मिल रही है। नोएडा और दिल्ली में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस करने की बात कही। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसकी जानकारी देते हुए अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। अगली खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वाहनों से अवैध कैश मिलने का सिलसिला जारी है। बीती रात को चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक इनोवा गाड़ी में 15 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस ने जब गाड़ी चालक से इस रकम के बारे में पूछा तो वह संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद पुलिस ने कैश को जब्त कर लिया। पुलिस विभाग के मुताबिक थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस व एसएसटी द्वारा चेकिंग के दौरान संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए थाना सेक्टर 58 क्षेत्र के अंतर्गत चौकी सेक्टर 60 के पास से इनोवा गाड़ी में सवार आलोक नाम के व्यक्ति के पास 15 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। नकदी के बारे में आलोक द्वारा कोई भी अभिलेख प्रस्तुति नहीं की जा सका। इसके बाद संपत्ति को सीज करने के नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। एडिशनल डीएसपी नोएडा रणविजय सिंह ने बताया कि नोएडा जोन में बीती रात पुलिस ने 2 करोड़ 12 लाख रुपए बरामद किए हैं। उसके बाद ये 15 लाख रुपए और बरामद हुए हैं। इसमें इनकम टैक्स की टीम आयकर सोर्स पता कर रही है। सोर्स का पता लगाया गया तो टैक्स लगाती है और इन लोगों को होता है उसका सर्वे कराया जाता है। अगली खबर, दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। विश्व में संक्रमण के मामले बढ़कर 39 करोड़ हो गए हैं। इस महामारी में अब तक कुल 57 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 अरब से ज्यादा लोग को वैक्सीन हुई है। महामारी के सबसे ज्यादा मामलों के साथ अमेरिका सबसे प्रभावित देश बना हुआ है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग ने शनिवार की सुबह नए अपडेट में बताया कि वर्तमान वैज्ञानिक मामलों की संख्या 39 लाख हो गई है। वहीं मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 57 लाख पहुंच गया है। महामारी के खिलाफ जारी टीकाकरण के तहत अब तक विश्व में वैक्सीनेशन 10 लाख की डोज लग चुकी है। CESI के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा मामलों और मौतों में अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। अगली खबर, श्रीनगर के जकूरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए हैं। यह जानकारी शनिवार को दी। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक ट्वीट में पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर क्षेत्र विजय कुमार का हवाला देते हुए कहा कि आतंकवाद संगठन लश्कर-ए-TRPF के 2 आतंकवादियों को श्रीनगर पुलिस ने मार गिराया है। मारे गए आतंकवादियों में से एक अल्लाह हज़म हाल में ही हसन परोश अनंतनाग में HSC अली मोहम्मद की हत्या में शामिल था। 2 पिस्तौल सहित आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने विशेष जानकारी के आधार पर आतंकवादियों की मौजूदगी वाले इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही सुरक्षा बल आतंकवादियों की छिपी हुई जगह पर पहुंचे तभी उन्होंने बचाव में गोलाबारी की। इसी के साथ दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी। अगली खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक में कुछ मुस्लिम छात्रों के हिजाब पहनने से जुड़े विवाद के बीच शनिवार को कहा कि हिजाब को शिक्षा के रास्ते में लाकर भारत की बेटियों के भविष्य को छीना जा रहा है। उन्हें सरस्वती के पूजा के अवसर पर ट्वीट किया कि हिजाब को शिक्षा के रास्ते में लाकर हम भारत की बेटियों को भविष्य छीन रहे हैं। मां सरस्वती सभी को ज्ञान दे, वह भेदभाव नहीं करती। कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी महाविद्यालय में कुछ छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर विवाद शुरू किया गया। एक अन्य घटना में कुंडापुर महाविश्वविद्यालय के हिजाब पहनकर आई मुस्लिम छात्राओं को प्राचार्य ने संस्थान में मुख्य द्वार पर ही रोक दिया। इस विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में उच्च न्यायालय का अगला सप्ताह का कोई आदेश आने तक शैक्षणिक संस्थानों में पोशाक संबंधी मौजूदा नियमों का पालन करने को कहा है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर में घर घर जाकर प्रचार किया। प्रचार में उतरने से पहले उन्होंने गोरखपुर के मोहम्मदीपुर में गोपाल मंदिर में दर्शन भी किए। वहीं रामनगर कॉलोनी में प्रचार के दौरान उन्होंने मोहम्मदीपुर गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा का दौरा भी किया। सीएम योगी ने यहां आम जनता से बातचीत करते हुए प्रचार पर्चे बांटे। इस दौरान सांसद रवि किशन भी उनके साथ मौजूद रहे।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 से पहले शहर से बाहर जाने वाले गोरखपुर के किसी भी निवासी को नीचे नजर से देखा जाता था। गोरखपुर यूपी की जो पहचान बनी है उससे हमारे युवा हतोत्साहित हैं। लेकिन बीजेपी सरकार ने 5 साल के कार्यकाल ने न केवल सुरक्षा बल्कि हर क्षेत्र में यूपी की पूरी धारणा बदल दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अराजकता थी, व्यापारी पलायन करने को मजबूर हुए, दंगा फसाद करवाए गए। पिछली सरकारों ने अपने लिए सोचा, व्यापक समाज के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब प्रदेश में पलायन पर जो रोक लगी है और माताओं बेटियों की सुरक्षित है। अगली खबर, यूपी विधानसभा के चुनावी समर में उतरी बसपा ने शनिवार को 54 प्रत्याशियों के नाम वाली एक सूची जारी की है। बसपा ने गोरखपुर सदर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ख्वाजा शमशीनुद्दीन को मैदान में उतारा है। छठे चरण की इस लिस्ट में अवध और पूर्वांचल के 54 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इस सूची में 11 दलित, 6 मुस्लिम, 17 स्वर्ण और 20 ओबीसी लोगों का मौका दिया गया है। इसमें अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिले की विधानसभा सीटों से लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। बहुजन समाज पार्टी के कुशीनगर में, फजील नगर में संतोष तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनौती देंगे। बसपा के लखनऊ में केंद्रीय कैंप कार्यालय से जारी सूचना में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिले के विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के नाम हैं। बसपा से अंबेडकर नगर, सिद्धार्थनगर तथा बलरामपुर के कई प्रत्याशी भी बदले हैं। इसके साथ ही वहां बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया तथा बलिया की सभी सीट में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। अगली खबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वसंत ऋतु के आगमन के मौके पर सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी के अवसर पर देश के लोगों को बधाई दी। राष्ट्रपति कोविंद ने हिंदी में ट्वीट किया, मैं कामना करता हूं कि वसंत का आगमन सभी देशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लाए और विद्या की देवी सरस्वती सभी के जीवन को ज्ञान में प्रकाश में रोशन करे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्विटर पर कहा कि बसंत पंचमी के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई। भारतीय परंपरा के अनुसार ये वाग देवी का त्योहार है। इस शुभ दिन पर देवी सरस्वती सभी की ज्ञान, बुद्धि और आशीर्वाद दे। तथा प्रधानमंत्री मोदी ने भी हिंदी में बधाई देते हुए कहा कि माँ शारदा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और ऋतुओं के राजा बसंत सभी के जीवन में खुशियां लाएं। बसंत पंचमी जिले में सरस्वती की पूजा कहा जाता है। ये देवी सरस्वती को सम्मान में मनाया जाता है और यह वसंत के आगमन की तैयारी का प्रतीक है।